किसान भाइयों, अगर आप सब अपने खेत में कम से कम लागत लगाकर अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप सब एक ऐसी ही फसल लगा सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बहुत तेज़ बढ़ेगी। और यह फसल मात्र 45 दिन में उत्पादन शुरू हो जाती है और यह 45 दिन से उत्पादन लेते हुए आप सब लगभग 6 महीने तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। और बहुत गजब की ये फसल है। ये इसको हम सब एक बेहया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे ठंडी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, हर एक परिस्थिति में यह झेलने की क्षमता रखता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और ये वायु, हवा और जो ये सब आंधी तूफान और बारिश का और सूखे का प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ यह झेल लेता है। अगर आपके खेत में लगभग 10 दिन तक पानी भरा रहेगा तो भी इसमें फसल पर उत्पादन में ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर सूखा भी है, अगर 1 महीने तक आप इसकी सिंचाई नहीं करते फिर भी यह पौधा सूखेगा नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरे तक जाती हैं। यह गहरे से पानी खींच लेती हैं, जिसकी वजह से यह सूखता नहीं। आप सब इसकी बुआई करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और इसमें रोग भी कम लगता है। आप सब इसको लगभग 10 से 12 दिन पर 15 दिन के अंदर आप दवाई लाएंगे फिर भी इसमें कोई वह ज़्यादा कीट पतंगे नहीं लगते। तो सबसे पहले नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनवर, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर वीडियो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही गजब की फसल लेकर आए हैं जिससे आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी मात्र एक ऐसी फसल लगाकर। तो ये हम आप सबको दिखाते हैं भिंडी। ये भिंडी की फसल है और ये हम यहाँ पर बोए हैं अंकुर कंपनी की ईशानी करके। किसान भाइयों, मैं सच बताऊं तो मैं लगभग 3 से 4 सालों से इस भिंडी की बुआई कर रहा हूँ अपने खेतों में और इसका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत अधिक निकलता है और ये लगभग 6 से 7 महीने तक उत्पादन देता है। अगर हम इस फरवरी में इसकी बुआई करते हैं तो ये सितंबर तक आराम से उसका उत्पादन दे देगा। उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और पिछली बार हमने इसी कंपनी के बीज को लगाकर आधे एकड़ खेत से लगभग 2 लाख रुपए तक का कमाया था सिर्फ 6 महीने के अंदर। जो क्योंकि इसका उत्पादन पर डे निकलता है, पर डे आप मंडी में ले जाकर पर डे आप उसका पैसा कमा सकते हैं। और इसमें एक खास बात यह है, इसकी जो फूल होती है इसमें नर और मादा फूल एक ही फूल में होते हैं, जिसकी वजह से जितना फूल आएगा हर एक फूल फल बनेगा, जिसकी वजह से इसमें जितना फूल रहेगा उतना ही फल बने। जैसे लौकी होता है तो उसमें नर फूल मादा फूल अलग होते हैं। तो लौकी में अगर पूरा आप सब फूल देख रहे हैं तो उसमें से 50% या 40% ही मादा फूल होती है जो फल बन पाते हैं, लेकिन इसमें 100% फल बनेगा और इसका उत्पादन बहुत अच्छा। अगर आप सब आधे एकड़ खेत में इसकी बुआई करते हैं तो लगभग 35 से 40 किलो या 50 किलो तक पर डे इसका उत्पादन निकलता है। हमने आधे एकड़ में 50 से 60 किलो तक पर डे उत्पादन लिया है। अगर आप सब पर डे इसका उत्पादन 60 किलो मान लो तो पर डे आपका 600 का आमदनी होगा 10 रुपये के रेट से। अगर 20 रुपये का रेट से रहा तो 1200, अगर 25-30 रहा तो 1500-1600 तक आप सब दिन का आराम से कमा सकते हैं और महीने का आप सब जोड़ ही सकते हैं क्या होगा। और कमेंट बताइए महीने का कितना उत्पादन हो जाएगा। और इसका भिंडी का रेट हम 3 सालों से देख रहे हैं 25-30 से नीचे नहीं आ रहा है। तो आप सब इसकी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत किसान भाई हमारे यहाँ खेती कर रहे हैं और हमारी खेती को देखकर आज इस साल लगभग 8 से 10 किसान भाई फिर से भिंडी की नई खेती कर रहे हैं। आज तक उसने खेती नहीं की थी, लेकिन हमारे उत्पादन को देखकर उन्होंने खेती करना शुरू किया है भिंडी की। तो किसान भाइयों, अब तक हो गई इसकी जानकारी कि हम कौन सी फसल बोकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो भिंडी की जानकारी आप सबको मिल गई होगी। भिंडी की अगर आप सब इस कंपनी का बीज नहीं बोना चाहते तो आप सबके यहाँ जो कंपनी लोकल में चल रही उस कंपनी का बीज बोइए। बाकी भिंडी की बुआई आप सब जरूर कीजिए, क्योंकि भिंडी 6 महीने तक फसल उत्पादन देती है और कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा देती है। इसमें बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते, बहुत ज़्यादा कीट पतंगे नहीं आती और इसमें बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं देनी होती। हमने सिर्फ अपने इस खेत को, इसमें हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं, हमने इसमें सिर्फ अच्छे से जुताई की है 2 बार कल्टीवेटर से, 1 बार रोटावेटर से और उसके साथ हमने सिर्फ डाई का उपयोग किया। हमने लगभग 2 किलो प्रति बिस्सा के हिसाब से डाई लिया है, उसको हमने इसमें छिड़काव करके जुताई कर दी। उसके बाद हम फावड़े से मेड़ी बनाए हैं, आप सब देख सकते हैं हमने फावड़े से मेड़ी बनाई। उसके बाद हम डायरेक्ट बीज की बुआई करके इसकी सिंचाई कर देंगे। तो पहले आप सबको हम बता दें कि हम इसमें बुआई कैसे करने वाले हैं। तो आप सबको हम दिखा दें, ये हमारी लगभग बेड़ है जो हम 1.5 फीट पर बनाए हैं, फावड़े से बेड़ बनाए हैं। लगभग इस मेड़ से इस मेड़ की दूरी 1.5 फीट की है। 1.5 फीट की हमारी नाली होगी, बीच में हमारी ये आने जाने का रास्ता रहेगा। यहाँ से हम तुड़ाई करेंगे और इस पर हम जो ये बेड़ बना है इस पर हम बीज की बुआई किए हैं। आप सबको हम दिखाते हैं हमें दूरी कितनी लेनी है, बीज की बुआई हमें कैसे करनी है। तो आप सबको भिंडी की कंपनी पता चल गई होगी। बाकी आप सब अपने इच्छा अनुसार चाहे जो भिंडी का बीज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम पैकेट को अनबॉक्सिंग करते हैं और आप सबको बीज दिखाते हैं। ये देखिए हमारा अंकुर कंपनी का बीज है जो हमने
निकाला है। आप सब बीज क्वालिटी देख सकते हैं। इसको बीज को शोधित किया गया है, जिसकी वजह से इसका कलर बदल गया है। इसके ऊपर हम लेप लगाए हैं कंपनी वाले। बाकी बीज क्वालिटी एक नंबर है, बड़े बड़े बीज हैं और बीज के हिसाब से आप सब जान ही सकते हैं कितना अच्छा हमारा उत्पादन देगा। बाकी हमने पिछले साल भिंडी की बुआई की एक वीडियो अपलोड करके रखी है। आप सब देख सकते हैं हमारी पिछले साल कितना अच्छा हमारा भिंडी की खेती चली थी और कितना अच्छा हमने मुनाफा कमाया था। बाकी इस साल भी हम लगभग आधे एकड़ भिंडी के खेत में बुआई कर रहे हैं। ये हमारा आधा एकड़ खेत है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है हम 2 लाख प्लस करके इस खेत से निकालेंगे। तो किसान भाइयों, आप सब मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आप सबको इसी आधा एकड़ खेत से 6 महीने के अंदर 2 लाख से ज़्यादा का मुनाफा करके दिखाऊंगा। तब आप सबको विश्वास होगा कि हम भिंडी की खेती से भी लाखपति बन सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले साल लाखपति बना, उसके पिछले साल भी लाखपति बना और हमारे साथ हमारे गाँव के कई किसान अच्छे खासा भिंडी से मुनाफा कमा कर अपनी आमदनी कमा रहे हैं। तो आप सब भी भिंडी की अगर खेती करना चाहते हैं, अगर आप सबका खेत खाली है तो जल्द से जल्द बुआई कीजिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप बोएंगे उतनी जल्दी आप उतना अच्छा मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि एक कहावत है ना, जल्दी आओ जल्दी पाओ, तो वही कहावत यहाँ भी लागू होता है। तो आप सब जितनी जल्दी बुआई कर लेंगे उतना अच्छा आपको रेट मिलेगा। बाकी भिंडी में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 6 से 7 महीने उत्पादन देगा। तो आप सबको कभी 10 रुपये का रेट मिलेगा तो कभी 40-50 तक का भी रेट मिलेगा। पिछले साल मंडी में हमने हाईएस्ट 55 रुपये का प्रति किलो के दर से भिंडी को बेचा था अपने जलालपुर की मंडी में। और मिनिमम 15 रुपये तक हमारा रेट आया था। 15 से 55 के बीच में हमारा रेट रहा था। तो औसत मान लेंगे हमारा 25 तक औसत रहेगा। तो 25 के औसत से हम हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पर। अगर 10 भी रुपये से हमारा भिंडी जाएगा फिर भी हमारी भिंडी में कोई घाटा नहीं, क्योंकि इसमें दवा का बहुत कम प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा बहुत बचत होता है। और ये बेहया किस्म का पौधा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है। तो आप सब ऊसर में भी इसका बुआई कर सकते हैं। कम पानी की आवश्यकता होगी या फिर ज़्यादा पानी भी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप सब कहीं भी इसकी बुआई कर दीजिए। लेकिन हाँ, इसका ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सबको जानवरों से बचाना पड़ेगा। क्योंकि ये भिंडी जो लसम किस्म का पौधा है, जिसकी वजह से जानवर इसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप सब अगर जानवरों से इसकी सुरक्षा कर ले जाएंगे तो आप सबका उत्पादन बहुत अच्छा देगा और आप सबकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। तो आइए आप सबको हम भिंडी की बुआई करके दिखाते हैं कैसे हम कितनी दूरी पर भिंडी बो रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये देखिए हम लगभग 1 बित्ते पर 1 से 1.5 बित्ते पर हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं। ये देखिए 1.5 बित्ते पर हम भिंडी की बुआई कर रहे हैं और हमें भिंडी की बुआई 1 से 1.5 इंच करनी है। देखिए हमने यहाँ पर भिंडी की बीज को रखा इतना गाढ़ा, उसके बाद हम तोप देंगे। फिर यहाँ पर ऐसे ही हमें करना है, ऐसे ही हमें भिंडी की बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, लगभग आप सबको भिंडी की बुआई से लेकर उसकी जुताई उताई खाद के बारे में लगभग पूरी जानकारी हो गई होगी। बाकी अगर भिंडी की बुआई में आप सबको कोई भी दिक्कत आती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। तो बाकी आज हम 15 फरवरी को अपने बीए को खेत में हम गाड़ रहे हैं। मतलब 15 तारीख को हम बुआई कर रहे हैं भिंडी के बीज को। तो हम देखते हैं लगभग 1 हफ्ते बाद इसका अंकुरण होगा। तो आप सबको हम 1 हफ्ते बाद फिर से एक वीडियो बनाएंगे। जब बीज का अंकुरण हो जाएगा तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे तो और आप सबको दिखाएंगे कि हमारा बीज कितना अच्छा अंकुरण हुआ है, कितना अच्छा इसका परसेंटेज है, कितने अच्छे परसेंट का इसका बीज का अंकुरण हुआ है। बाकी आज के वीडियो में भिंडी के बारे में इतनी ही जानकारी। बाकी अगर दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है, कोई भी फसल से लेकर, आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सबके हर सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा। तो बाकी कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती बाड़ी जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।